गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तोरू के लिए ये बस एक और खाली मौसम था। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी थी। क्लास जाना, किताबें पढ़ना और रात को अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठे रहना। मिदोरी कुछ दिनों से उससे बात नहीं कर रही थी और नाओको अब भी उससे दूर थी। अकेलापन उसके अंदर गहराई से बैठ चुका था, जैसे वो उसकी पहचान बन चुका हो। किताबों की शेल्फ के पीछे से मिदोरी की आवाज आई, अरे वतनबे, तुम यहाँ कैसे? तोरू ने सिर उठाया और मिदोरी को देखा। वह हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत अभी भी बाकी थी। बस कुछ किताबें देखने आया था, तोरू ने जवाब दिया। मिदोरी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम अब भी उसी पुरानी दुनिया में फंसे हुए हो। तोरू ने कुछ नहीं कहा। मिदोरी उसकी तरफ झुककर बोली, तुम अगर चाहो तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है वतनबे। कुछ देर की खामोशी के बाद मिदोरी ने अचानक कहा, कल मेरे घर आओ वतनबे। मेरे पापा बाहर गए हैं और मुझे कोई अच्छा खाना खिलाने वाला चाहिए। तोरू ने उसकी ओर देखा। वो अब भी हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। ठीक है, आ जाऊंगा, तोरू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मिदोरी ने तालियां बजाईं, शाबाश। अब देखते हैं कि तुम कितने अच्छे कुक हो। अगले दिन जब तोरू मिदोरी के घर पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि ये जगह भी उतनी ही अजीब थी जितनी खुद मिदोरी। कमरे के हर कोने में किताबें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स टंगी थी। कैसा लगा मेरा किला? मिदोरी ने हंसते हुए पूछा। बहुत दिलचस्प, ठीक तुम्हारी तरह, तोरू ने जवाब दिया। खाने की तैयारी के दौरान मिदोरी ने हर पल को मजेदार बना दिया। वह कभी तोरू पर पानी फेंकती, कभी सब्जियों के टुकड़े उसकी तरफ उछाल देती। तोरू, जो आमतौर पर शांत रहता था, पहली बार खुलकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार कुछ हल्का, कुछ सरल महसूस हो रहा है। जब खाना तैयार हुआ, तो मिदोरी ने खुशी से कहा, तुम एक अच्छे कुक हो, वतनबे। तोरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम एक अच्छी कंपनी हो। रात होने पर दोनों छत पर बैठ गए। हवा ठंडी थी और पूरा शहर उनके सामने रोशनी से चमक रहा था। कभी कभी सोचती हूँ कि प्यार का मतलब क्या है? मिदोरी ने अचानक पूछा। तोरू ने उसकी ओर देखा। ये सवाल अजीब था, लेकिन शायद वह जानबूझकर इसे हल्का बनाए रखना चाहती थी। शायद किसी के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना? तोरू ने कहा। मिदोरी मुस्कुराई। तो फिर तुम मुझसे ईमानदार क्यों नहीं हो, वतनबे? उस रात तोरू ने देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन वह सो नहीं सका। उसके मन में मिदोरी की बात गूंज रही थी। तुम मुझसे ईमानदार क्यों नहीं हो? क्या वह नाओको की यादों को छोड़कर आगे बढ़ सकता था? क्या वह मिदोरी को वह दे सकता था जो वह चाहती थी? उसके पास कोई जवाब नहीं था।